राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोटों की चोरी, जनादेश की चोरी करने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारत का चुनाव आयोग है वो राहुल गांधी को जवाब देता है। जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं उनका जवाब देता है कि जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जनादेश को चोरी करने के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठ है, उनमें कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। और चुनाव आयोग का कहना है अब कि राहुल गांधी हमारे पास आए और उनके पास जो भी सबूत है वो लेकर आए और शपथ पत्र साथ में लेकर आए और उस पर साइन करके दें कि मुझे ये चुनाव आयोग की गड़बड़ी पकड़ में आई है और आप इसकी जांच करो। पर राहुल गांधी शपथ पत्र देने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर वो एफिडेविट देने को तैयार नहीं है। यहीं पर दोनों में ठन जाती है। राहुल गांधी को लगता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने की इस देश में किसी भी जो कोई भी एजेंसी है उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगवाए। मगर हाँ, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग पर अगर ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, वोटों की चोरी करता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। पर राहुल गांधी उस जांच में खुद शामिल नहीं होंगे। इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा पर वो बिहार में घूम रहे हैं, उनकी जो 16 दिन की यात्रा है उसमें उनको कितना जन समर्थन मिल रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी यात्रा की शुरुआत है। तो उनको कितना जन समर्थन मिलेगा, उन चुनावों में उनकी यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा, ये तो अभी से कहना बहुत मुश्किल है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका बिहार विधानसभा चुनावों पर कोई असर पड़ेगा। ये जो यात्रा है, ये जो राहुल गांधी के जो आरोप है चुनाव आयोग पर और केंद्र सरकार पर, ये मुझे लगता है कि ये वोट चोरी तो एक बहाना है और भारत को बांग्लादेश बनाना है। विपक्ष के कई नेता कई बार खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि भारत में जो स्थिति बनती जा रही है या जो स्थिति बनाई जा रही है, जो विपक्ष के द्वारा जिस तरह जनता में अविश्वास पैदा किया जा रहा है केंद्र सरकार के प्रति, केंद्र की एजेंसियों के प्रति, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो या फिर और कोई एजेंसी हो, उनके प्रति जिस तरह से अविश्वास पैदा किया जा रहा है जनता में, वो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश में शुरुआत में हालात बने थे। कई नेता इस बात को कह चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, मीडिया पे कह चुके हैं कि बांग्लादेश के जैसे हालात इस देश में बनने जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वोट चोरी तो बहाना है, असल में भारत को बांग्लादेश बनाना है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखना ना भूलें। चुनावों में गड़बड़ी, वोटों की हेराफेरी, बूथ कैप्चरिंग या फिर जो बैलेट बॉक्स होते थे पहले, जिनमें वोट पर निशान लगा के डाला जाता था बैलेट बॉक्स में, उन बैलेट बॉक्सों की चोरी के आरोप पहले भी लगते रहे और चुनाव आयोग पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वोटों में गड़बड़ी होती रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती रही है। ये कोई पहली बार नहीं है, पर पहली बार राहुल गांधी ने जिस तरह चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है, जिस तरह चुनाव आयोग पर खुले तौर पर आरोप लगाए, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी 7 अगस्त की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर खुलकर आरोप लगाए थे, वो ये दर्शाता है कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, उसके प्रति भी उनका विश्वास हिला हुआ है और वो एक तरह से उस पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो निर्णय देगा। तो राहुल गांधी उतना वेट करने को भी तैयार नहीं है और राहुल गांधी एक तरह से जिद पर अड़ गए हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सत्ता है वो चोरी की है और वो हेरा फेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्ता हासिल किया। और इस सत्ता पर, ये जो सत्ता की कुर्सी है, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो भारत में या फिर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, उन पर कांग्रेस का हक बनता है और प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर तो राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा हक बनता है। देश में किसी दूसरे
पार्टी के नेता को इस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो राहुल गांधी एक तरह से छोटे बच्चे वाली जिद करके बैठे हैं कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता की कुर्सी चाहिए, और सत्ता की कुर्सी से कम पर मैं मानूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे इसके लिए देश में आग लगाना पड़े, चाहे देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, चाहे देश का सत्यानाश हो जाए, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, पर मुझे सत्ता की कुर्सी चाहिए। मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर आप इस पर नहीं माने तो वो हर चीज जो मेरे बस में नहीं है, यानी कि राहुल गांधी के या कांग्रेस के बस में नहीं है, या वो चुनाव नहीं जीत सकते, या फिर वो चुनावों में नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते, तो वो चोरी मानी जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के अलावा इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो गलत तरीके से बना होगा, नहीं तो इस देश की जनता राहुल गांधी के अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। ये जो ख्याली पुलाव है ना राहुल गांधी के दिमाग में, यही चल रहा है कि मुझसे अच्छा नेता तो भारत में कोई है ही नहीं, और कांग्रेस का जन्म सिद्ध अधिकार है भारत पर राज करने का, और गांधी फैमिली का अधिकार है, और उसको कोई छीन नहीं सकता। तो नरेंद्र मोदी कैसे 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा है, यही सबसे बड़ा कीड़ा है। और कुछ टीवी चैनल्स और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं अपने चैनल्स पर या अपने प्रोग्राम में कि जैसे पूरा का पूरा माहौल भारत का नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और नरेंद्र मोदी चोरी का जनादेश करके ही सत्ता में पहुंचे हैं। वो राहुल गांधी की जो आरोप है उन पर मोहर लगाते हैं, और वो ये दिखाते हैं जब भी कहीं भी चुनाव आता है। देखो 2-4 चैनल ऐसे हैं, 2-4 पत्रकार ऐसे हैं, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, टीवी पर भी मिल जाएंगे, वो उनके खास प्रोग्राम होते हैं। अभी जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, वो बिहार में जगह जगह घूम रहे होंगे, पर वो ही क्लिप दिखाएंगे जहां पर किसी आम आदमी से वो बात करेंगे और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो उस क्लिप को वो बार बार दिखाएंगे कि देखो माहौल तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, बाकी जो सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, जो प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी के पास है, वो जनता ने नहीं दिया है। पूरी जनता और देश में सब कुछ खत्म है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है सब कुछ, और नरेंद्र मोदी को कोई भी इस देश में वोट नहीं देता है, पर फिर भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पर मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो बीज आज राहुल गांधी इस देश में बो रहे हैं, आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी कीमत ये देश चुकाएगा। आप जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए तो सत्ता में रहेगी नहीं, कभी ना कभी तो उसको चुनाव हारना है, और वो सत्ता से बाहर जाएगी और वो विपक्ष में बैठेगी। अब मान लो आप कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में हार जाती है और वो विपक्ष में चली जाती है, और जो पार्टी जीतती है, मान लो कांग्रेस ही जीत जाती है, कोई और पार्टी जीत जाती है, और जब वो उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक वर्ग ना माने और बोले कि ये चोरी का जनादेश है, यहाँ भी चुनाव आयोग मिला हुआ है, यहाँ भी ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, जैसे अनलगल आरोप, बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी पे लगाते हैं। अब आप सोचें कि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस देश की, उसका कैडर कितना बड़ा है। अगर वो इस बात पर उतर आए कि हम नहीं मानेंगे, जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमारे खिलाफ हो ही नहीं सकता, वो हमारे खिलाफ जा ही नहीं सकता, और जो पार्टी उस समय जीतती होगी वो चोरी से जीत के आई है या फिर उसने कुछ गड़बड़ की है, ऐसे आरोप अगर लगने लग गए तो आने वाले समय में कोई भी पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगी, अपनी हार नहीं मानेगी, और वो मतदाता को, चुनाव आयोग को, तमाम एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करेगी, और उसके बाद वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हर पार्टी को सत्ता चाहिए होगी, हर पार्टी को कुर्सी चाहिए होगी, तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। और विपक्ष के कई नेता इसी ताक में बैठे हैं इस समय कि कैसे भी करके, कुछ भी करके देश का माहौल बांग्लादेश की तरह कर दिया जाए और लोगों को सड़कों पर लाया जाए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काया जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाए। जिस तरह की साजिश चल रही है उसकी बात, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता को जो सरकार है उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह आंदोलन बांग्लादेश में चला था, जिस तरह की जो मुहिम बांग्लादेश में चली थी, और उसका नतीजा ये निकला था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा, उनको सत्ता भी उनके हाथ से चली गई, उनको देश भी उनके हाथ छोड़ना पड़ गया। तो जो बांग्लादेश में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ हुआ, वही चीज ये रिपीट करना चाहते हैं इस देश में दोहराना चाहते हैं कि बांग्लादेश को कैसे भी करके बांग्लादेश वाली स्थिति इस देश में पैदा कर दी है। आप सब जानते होंगे, आरजेडी के एक राज्यसभा सांसद है मनोज झा,
उनको एक बुद्धिजीवी समझा जाता है। और मैं भी जिस जिस तरीके से वो उनका गेटअप है ना, मैं भी उनको ऐसी समझता था कि ये वाकई बहुत ज्ञानी और ध्यानी आदमी हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, इनकी इनकी ना राजनीति पे बहुत पकड़ है। उनका एक बयान मैंने सुना, वो खुल कर कहते हैं कि देश में जो माहौल बन रहा है ना, वो बांग्लादेश के माहौल की तरफ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश में जो माहौल बना था या जिससे शुरुआत हुई थी, वही माहौल हमारे देश में भी बन रहा है। वो खुल के बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं कि ये खुद जो विपक्षी गठबंधन है यही बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहता है इस देश में, यही बांग्लादेश को दोहराना चाहता है इस देश में। पर वो खुल के कहते हैं कि बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी, बांग्लादेश जैसे ही हालात इस देश में अब बनते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वोट चोरी तो बहाना है, भारत को बांग्लादेश बनाना है। जिस तरह देश का माहौल बनाया जा रहा है ना, राहुल गांधी की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इतनी नकारात्मकता फैलाई जा रही है पूरे देश में, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई वोट चोर नहीं है, नरेंद्र मोदी से बड़ा करप्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को भड़काए जा रहे हैं, जिसको अगर समझ नहीं है, जिसको राजनीति की समझ नहीं है, वो अगर इन लोगों के बातों पे भरोसा कर ले तो वो एक दिन में ही अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कुछ टीवी चैनल, कुछ नेता ये माहौल बनाए जा रहे हैं। आप याद कीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनवाने के आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने लिए एक शीश महल बनवाया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना शुरू की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, अब मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री निवास है, जो रेस्कोस रोड पे प्रधानमंत्री का आवास है, उसको खोल दिया जाना चाहिए और हम भी देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या है और जनता को ले जाकर हम दिखाना चाहते हैं। मतलब वो भीड़ को ले जाकर ये दिखाना चाहते थे कि प्रधानमंत्री हाउस में ये है। मतलब उनकी स्क्रिप्ट पक्की थी, लिखी हुई थी कि पब्लिक को लेके जाना है और वहाँ हुड़दंग मचाना है। जिस तरह बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो सरकारी आवास था, उसमें जब लोग घुसे तो उन्होंने वो किया था, उत्पात जो उसमें मचाया था, उसमें जो तोड़फोड़ की गई थी, वो सब करने का इरादा था आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का, ताकि अराजकता फैले। श्रीलंका का भी आपको याद होगा, श्रीलंका में भी राष्ट्रपति भवन में ऐसे ही जनता घुस गई थी और उसमें बहुत तोड़फोड़ की थी, बहुत नुकसान किया था राष्ट्रपति भवन में। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी जनता को ले जाकर प्रधानमंत्री हाउस में घुसाना चाहती थी और उनको पता था कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ये जब किसानों के आंदोलन के समय पे, जब दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, तब इन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम किसी भी तरह लोकतंत्र का नकाब लगा के और तरह तरह के आरोप लगा के, लोकतंत्र के भेष छुप के, हम अगर प्रधानमंत्री हाउस में जनता को ले जाने में कामयाब हो गए, ये लोग ऐसी मांग कर रहे थे और ये प्रधानमंत्री हाउस के लिए निकल भी गए थे। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का कि इनको रास्ते में रोक लिया और इनको वापस कर दिया, वरना इनको पता था प्रधानमंत्री हाउस में घुस के जनता को ले जाके वहाँ हुड़दंग मचवाना है। प्रधानमंत्री पहले तो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ करेंगे और कोई इंजरी होती है, कोई किसी को कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होगी, केंद्र सरकार पे होगी और मोदी पे होगी। उसके बाद जनता और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो ये है इनकी राजनीति का पैटर्न, ये है इनकी राजनीति। आपको बड़े ध्यान से विपक्ष की राजनीति को समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में इनकी अगर रणनीति कामयाब होगी तो भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि वोट चोरी बहाना है और भारत को बांग्लादेश बनाना है। रही बात वोट चोरी की, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। आज से 42 साल पहले बिहार में एक कांग्रेस की सांसद थी, विधायक थी, उन्होंने मतलब 1983 में चुनाव आयोग को आरोप लगाया था, चुनाव आयोग पे, कि चुनाव आयोग मुसलमानों के वोट काट रहा है, उनको बांग्लादेशी और घुसपैठिया बताकर। यानी कि 1983 में कांग्रेस जब सत्ता में थी बिहार में, तब कांग्रेस की ही विधायक ने और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग जो मुसलमान हैं उनके वोट काट रहा है और उनको वो बांग्लादेशी बता रहा है, घुसपैठिए बता रहा है। तो आप मानिए कि जब 1983 में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, उस टाइम जनसंघ होता था और भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र में सरकार थी और ना राज्य में सरकार थी, तो उस टाइम भी ये घुसपैठिए का मुद्दा था। उस समय कांग्रेस के नेता उठा रहे थे इसको, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं, पर कांग्रेस अब मानने को तैयार नहीं है।
ये जो घुसपैठिए वाला मुद्दा है, मुझे लग रहा है चुनाव आयोग बिल्कुल सही जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि जब 42 साल पहले ये मुद्दा था तो आज इस मुद्दे ये कितना बड़ा हो गया होगा, आज ये मुद्दा कितना बड़ा हो गया होगा। आप जरा सोचिए कि जब कांग्रेस के नेता इस पर उस समय मांग कर सकते हैं तो आज क्या स्थिति होगी। और जो राहुल गांधी चुनाव आयोग को इतना ज्यादा कोस रहे हैं, इतना भला बुरा कह रहे हैं, उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक वाक्य मैं आपको याद दिलाता हूं 2008 का। 2008 में भारत के चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी ने अपनी रिटायरमेंट के 4 महीने पहले राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था कि जो चुनाव कमिश्नर हैं नवीन चावला, वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्पक्षता से काम नहीं करते हैं, उनका झुकाव एक पार्टी विशेष की तरफ है और उनको चुनाव कमिश्नर के पद से हटा दिया जाए। कांग्रेस की सरकार थी 2008 में केंद्र में, मनमोहन सिंह, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे, वो प्रधानमंत्री थे और नवीन चावला का जो झुकाव था वो एक पार्टी विशेष की तरफ था। अब आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी विशेष कौन रही होगी, वो पार्टी विशेष रही होगी कांग्रेस की तरफ नवीन चावला का झुकाव था। इसीलिए एन गोपाल स्वामी के रिटायरमेंट के बाद नवीन चावला को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। अगर राहुल गांधी 2008 में निष्पक्षता के मामले में इतने ही क्लियर होते, इतने ही साफ होते, तो उस समय नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनने देते। उस समय भी राहुल गांधी देश की संसद में थे और अमेठी से लोकसभा के सदस्य थे, संसद में थे वो। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी संसद में उस समय नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे, पर चूंकि नवीन चावला का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था इसलिए उनको चुनाव आयुक्त बनाकर इनाम दिया गया। तब राहुल गांधी ने कभी ये आवाज नहीं उठाई कि जो एन गोपाल स्वामी थे उन्होंने राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी थी कि नवीन चावला को हटाया जाए। तो राहुल गांधी अपने समय पर अगर एग्जाम्पल सेट करते, अगले समय पर, अपने समय पर अगर वो कुछ ऐसा उदाहरण पेश करते जिससे आज उनकी बात की जाती कि राहुल गांधी ने अपने सत्ता के समय में ये सब किया था, पर राहुल गांधी उस समय चुप थे। और वोट चोरी की बात बताऊं, 1980 में भी एक वोट चोरी हुई थी जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक भी नहीं थी और नई दिल्ली लोकसभा में उनका जो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र था उसकी वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ा दिया गया, यानी कि उनको मतदाता बना दिया गया नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का, जबकि वो 1980 में भारत की नागरिक नहीं थी। और उन्होंने बाकायदा वोट डाला 1980 में और उनकी जो वोट डालते समय की जो तस्वीरें थी जिसमें राजीव गांधी और राजेश खन्ना और सोनिया गांधी तीनों इकट्ठे हैं, उनकी वो तस्वीरें आजकल वायरल हो रही है। और वो वोट चोरी ऐसी थी कि एक इंसान जो भारत का नागरिक भी नहीं है उसका वोट बना दिया जाता है। तब नहीं लगा कांग्रेस को कि हम गलत कर रहे हैं और गलत परिपाटी डाल रहे हैं, आगे चल के ये हमको ही नुकसान देगी। और नुकसान तो अभी भी देगी कि जिस तरह राहुल गांधी देश का माहौल खराब करने में लगे हैं, देश में अविश्वास पैदा करने में लगे हैं, आने वाले समय में इसको अगर रोका ना गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी फिर चुनाव हारने के बाद अपनी हार मानने को तैयार नहीं होगी। दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी को ही ले लो आप, विधानसभा का चुनाव हुए 6 महीने हो गए हैं। अब जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो वो भी निकल कर सामने आ गए, जैसे बरसात होती है तो बरसाती मेढक निकल कर आ जाते हैं। अब उन्होंने भी चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगा दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने हरवाया था, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर हरा दिया था। तो ऐसे ही आने वाले समय में कोई भी पार्टी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होगी, जबकि लोकतंत्र में जो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका यही है कि जनता का जनादेश है, उसको सर माथे पर लगाया जाना चाहिए। हार जीत चुनावों में चलती रहती है, पार्टियां आती जाती रहती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, पर जो लोकतंत्र है देश का उस पर विश्वास रखना चाहिए। देश की जो एजेंसियां हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वोट काटे जा रहे हैं बिहार में, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक होंगे या वो आरजेडी के समर्थक होंगे, हो सकता है कुछ बीजेपी के समर्थक हों, कुछ जेडीयू के समर्थक हों, कुछ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के समर्थक हों, कुछ रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसके समर्थक हों। तो ये जो आरोप है राहुल गांधी के, ये बिल्कुल मुझे लगता है निराधार हैं और इनको रोकना बहुत जरूरी है और जनता को इस बारे में सजग होना पड़ेगा, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो देश को सीरिया और बांग्लादेश, श्रीलंका
और ये सब अराजकता के माहौल में झोंकने के चक्कर में है विपक्ष। और राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर सत्ता की कुर्सी चाहिए, उनको बिना सत्ता के चैन नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, पता नहीं कौन उनको सलाह देता है। जो लोकसभा चुनाव के 1.25 साल के बाद उनको समझ आया कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर, जो वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें 1.5 लाख वोटों की चोरी हुई है। जो राहुल गांधी आज आरोप लगा रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो आगे चल के और ज़्यादा भारतीय लोकतंत्र मुसीबत में पड़ेगा। तो देखते हैं आगे इस मसले पर क्या होता है, क्या खबर आती है इस मुद्दे पर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।